वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ऑन दी रिकॉर्ड प्रोग्राम वीनस टेलीविज़न लाइव स्टूडियो लंदन स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम आपकी खिदमत पेश कर रहे हैं। बात कर रहे हैं आज हम लॉन्ग मार्च की। डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के करीब गालिबन पहुँच गए होंगे या करीब हैं, सुनने में है, तजिया निगार ख़बरें ये कहती हैं कि लाखों की तादाद में 1 लाख या 2 लाख से ज़्यादा या 2 लाख के करीब लोग जो हैं वो उनके साथ हैं और भी लोग जो हैं वो सुबह तक शामिल हो जाएंगे। और इसके साथ एक और भी इम्प्रूवमेंट ये है कि MQM जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने पहले इनकार किया, पहले उन्होंने हाँ की, फिर उन्होंने इनकार किया, अखलाकी तौर पर उन्होंने कहा हम साथ हैं, अब दोबारा उन्होंने वहाँ पर जाकर कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं। इस पर हम बात करेंगे। मज़ीद हमारे पैनल में इजाफा हुआ है। मोहम्मद अहमद बशर साहब जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त ब्रसल्स से ये UK टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं मोहम्मद साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि MQM ने खिदमत खलक के तहत जो है वो कैंप लगाने जो है शुरू कर दिए। हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, कुछ क्वेश्चन इकट्ठे कर लें फिर हम पैनल से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई। कौन साहब कहाँ से? जी मैं शुमाइल खान बात कर रहा हूँ साउथ लंदन से। क्या कहेंगे सर? मैं सर ये कहना चाहूंगा, पहले तो मैं दोनों भाईमानों को जो आपके मेहमान आए हुए हैं दोनों को मैं बहुत बहुत सलाम कहूंगा। और उसके बाद मैं भट्ट साहब से एक सवाल करना चाहूंगा। भट्ट साहब ने जैसा कि अभी कहा कि जो सिस्टम ताहिरुल कादरी साहब लाना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, उनको इलेक्शन के जरिए करना चाहिए। ठीक। आज से पहले 2 मरतबा नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, वो क्या चेंज लेके आ गए या उन्होंने क्या किया, या अभी जो वो अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं एज ए फ्रेंडली अपोजिशन, उन्होंने अब तक क्या किया? ये लॉन्ग मार्च उन्होंने क्यों नहीं किया? दूसरा, अब तक इनके जितने भी एग्रीमेंट हुए, जितने भी मायदे हुए, उनमें सब इनकी यही डील है कि ये दोबारा वजीर आजम बन सके तीसरी मरतबा। जितनी मरतबा भी आइन में तब्दीली आई, इन्होंने अपने मतलब की बातें बनवाई। आवाम के लिए क्या किया? आवाम आज भी भूखी प्यासी है हमारी। मुआहदा मरी हो या लंदन में इन्होंने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उसमें इन्होंने क्या किया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस्माइल साहब आपकी ये जो क्वेश्चन है ये नासिर भट्ट तक सब तक पहुंच गया, मैंने भी नोट कर लिया, ये भी इसका जवाब देंगे। अगली कॉलर की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी टेलीविजन की आवाज़ को बंद करके बात कीजिए मुकम्मल तौर पर, फिर हम जो है एक दूसरे से बेहतरीन रब्ता कर सकते हैं। टेलीविज़न की आवाज़ कम नहीं होगी तो मेरे ख्याल से तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं, जो कॉलर्स हैं, उनको पता होना चाहिए कि टेलीविज़न की आवाज़ जो है वो बंद की जाए, तब ये है कि बेहतर तरीके से हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? मैं जफर बोल रहा हूँ जी, ब्रिस्टल से। जफर साहब खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे जनाब? पहली तो बात ये है, मैं ये इन भाइयों को भी सलाम मेरा, और इनको ये बता दूं कि हम किसी वक्त कट्टर पीपल पार्टी के थे। ठीक। अब नहीं, अब हम उस इंसान की सपोर्ट करते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता है। ठीक। मैं इनसे पूछता हूँ, हम भी इससे ज्यादा पीपल पार्टी को सपोर्ट करते थे। ये बताएं 5 साल में पीपल पार्टी ने गरीब आवाम को क्या दिया सिवाय कौमी खजाना लूटने के सिवा? इन्होंने कौमी खजाना लूटा है। सर लॉन्ग मार्च में क्या कहेंगे? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का लॉन्ग मार्च जो है, जफर साहब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का लॉन्ग मार्च है, उस पर मुख्तसरन क्या कहेंगे आप? वेरी गुड है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, ईमान दे और उनको ताकत दे कि गरीब आवाम की खिदमत करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपके तजिया, आपका ख्याल हम तक पहुंचा। अगली कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो जी, कॉल्स का वक्फा ज़रा लेते हैं। जी डॉक्टर साहब ज़रा प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए मुख्तसरन कि ये जो दोबारा कैंप अभी लगे हैं MQM के, एक तरफ पहले हाँ फिर ना, फिर दोबारा भी जाके MQM, और सुनने में आ रहा है कि MQM की बड़ी तादाद जो है वो लॉन्ग मार्च में दोबारा जाकर कैंप लगाकर वहाँ पर कुछ कर रहे हैं। वो ज़रा इस पर थोड़ा सा तफसील बयान करेंगे प्लीज़। देखिए अताउल्लाह साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, तीसरी ताकत की बात आपने अभी बात की थी, उसकी मैं बता दूँ, तीसरी ताकत ही वो ताकत है जो आवाम की ताकत है। अब इस वक्त वो पाकिस्तानी मेरे भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जो 98% गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये वो ताकत है। इस मरतबा इंशाअल्लाह ये ताकत अब मैदान में निकली है और ये ताकत अपना हक लेके ही वापस होगी। दूसरी बात आपने मुझसे बात की, वो MQM ना पहले पीछे हटी थी, ना बीच में हटी, ना अभी हटी है। MQM ने, जैसे अभी मैंने अपनी पहले बात में जिक्र किया था कि MQM के साथ
जब पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने डॉक्टर ताहिर अल क़ादरी के साथ की हिमायत नहीं की, उस वक्त अल्ताफ़ भाई ने इनकी हिमायत की। और आपकी आंखों के सामने कि कराची में उनका जो इंतहाई मुख्तसर वक्त पर जो उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तक़बाल हुआ, जो जलसा हुआ, और उस लॉन्ग मार्च में शिरकत के बाद अभी जो कैंप लगे हैं इनका मकसद क्या, जरा ये बता दीजिए। ये इसका मकसद ये है कि हम बताना चाहते हैं कि हम वो अवाम हैं जो तब्दीली की हकीकी नुमाइंदे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आए तो होती हुई नज़र आए और उसका समर आम आदमी तक पहुँचे, इसलिए हम इसमें दोबारा साहब आपके सारे लाने की वजूहत। और अभी इससे पहले ये बताइए कि आपने अभी तीसरी ताकत की बात की थी, आपको क्या सोर्सेज या आपके क्या इशारे मिलते हैं कि इनके पीछे कौन सी तीसरी ताकत हो सकती है? वो तो कहते हैं जी कि ये अवाम की तीसरी ताकत। सबसे पहले तो मुझे ये MKM वाले भाइयों की समझ नहीं आती है। डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब एक दिन पहले तकरीर करते हैं और कहते हैं सुन लो, चंदा इकट्ठा कर लो, कल हम लॉन्ग मार्च में जाएंगे। ठीक। सुबह 9 बजे डॉक्टर फ़रूक सत्तार साहब मीडिया पे आते हैं, कहते हैं हमें अपनी आवाम की बड़ी फिक्र है, हम लॉन्ग मार्च में हिस्सा नहीं ले रहे। ठीक, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, ये तो फैसला देखिए आपस में राब्ता कमेटी बैठी, उन्होंने फैसला किया कि जैसा कि रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला ने कहा जी कि बहुत ज़्यादा थ्रेट है, हमला हो सकता है, हमला होगा। इसके बाद तो देखें अगर इन्होंने आपस में बैठ के ये फैसला कर लिया, अवाम के मुफाद के लिए किया ना, तो अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं होगा, मगर मुझे ये बताइए वो तीसरी ताकत वाली बात सुने ना, उस पे आ जाए जरा प्लीज। ये कह रहे हैं कि अवाम तीसरी ताकत अवाम है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। ये मुशर्रफ के 10 साल में भी हम मुशर्रफ के साथ रही MKM, पीपल्स पार्टी के 5 साल गुजरे ये साथ रही, कितना टाइम चाहिए इनको अपनी आवाम के काम करने के लिए? ठीक है, फिर यही सवाल आप पे अभी जफर साहब ने ब्रिस्टल से कॉल की, उन्होंने कहा जी कि जितनी दोस्ती, जितनी मुफाहमत, जितना वो अवाम को अवाम के मफादात के लिए वो जो गिलाफ आप लोगों ने मुस्लिम लीग नून ने चढ़ाया, और जो दोस्ती और जो वो कह लें कि फ्रेंडली अपोजिशन का जो किरदार आपने अदा किया। अच्छा, आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आपने फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा किया। मुझे अभी 1 मिनट देंगे। देखें, 5 जो पहले द्वार गुजरे मियां नवाज शरीफ साहब के, अब मैं उसमें काम में जाऊं, मोटरवे बना, ये वो सब बड़ा लंबा टाइम गुजरेगा। हमें 2 साल से ज्यादा, सुने मैं बता दूं, 2 साल से ज्यादा टाइम नहीं मिला किसी जुमहूरी की उम्र। हर दफा एक आमर आया, उसने अपना काम दिखा दिया। इस दफा जमहूरियत अपने 5 साल पूरे करें। और अपोजिशन सही की है, अवाम के लिए की है। जब चीफ जस्टिस की बहाली का वक्त आया तो अपोजिशन बाहर निकली, मियां नवाज शरीफ बाहर निकले, अवाम के साथ निकले, चीफ जस्टिस बहाल हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा कहा कोई भी जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हूँ। अवाम के लिए मुस्लिम लीग, अवाम के लिए जमहूर अवाम है, अवाम की खिदमत के लिए। देखें वो कहते हैं अब 5 साल गुजरे ना, अच्छा चले, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया ना। तीसरी ताकत उस पर बताएं वो क्या थी? ये तीसरी ताकत वही है जो लोग अवाम की वोटों के जरिए नहीं आ सकते। इस्टेब्लिशमेंट है, अमेरिका पीछे बैठा है, ये लोग वो है जो इस्टेब्लिशमेंट के जरिए अपने काम दिखाते हैं। अब फौज नहीं आएगी, ये मैं बता दूं। जी, मोहम्मद अहमद साहब से बात करते हैं। सर, नासिर भाट साहब ने तो वही तमाम जो सियासत होती है आम अवाम की, और जो तमाम तजिया निगार जो आम तजिया निगार होते हैं, जो आम बात करते हैं, किसी का भी कोई किरदार भी होता है तो इसके पीछे अमेरिका है। इस पे नासिर भाट साहब ने ये बात की है। मैं इनसे इत्तफाक या इख्तलाफ नहीं करता, ये इनका अपना तजिया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? और क्या यूरोपियन कम्युनिटी जो है, बेल्जियम की कम्युनिटी क्या सोचती है? क्या आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं वहाँ पर? ताहिर अल क़ादरी साहब का जो ये लॉन्ग मार्च है, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या किसी का ये एजेंडा है? क्या ये अवाम के लिए बाहर निकले हैं? और क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है जिसने मुस्लिम लीग नून कहती है? ज़ाकलाक साहब, सबसे पहले जहाँ तक कादरी साहब की लॉन्ग मार्च का तल्लक है, 2 वीक पहले हमने UK टाइम में एक ख़बर शाया की थी जिसमें हमने ये लिखा था कि कादरी साहब को लाने वाले आसफ सरदारी साहब हैं और उनका थोड़ा थोड़ा साथ देने वाले, उनकी हेल्प करने वाले साथ नवाज शरीफ हैं। ठीक, तो ये लोग मिलके अवाम को बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। बदकिस्मती से मैं ये यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि हमारी अवाम उनके हाथों बेवकूफ़ बनी हुई है। ठीक, और काफ़ी अरसा दराज से बनी हुई है, ये हमारी बदकिस्मती है। और ये मैं नहीं समझता कि कादरी साहब ये कोई नया इनकलाब लेके आएंगे या कोई पाकिस्तान को एक नए साल का एक नया कोई तोहफ़ा हमें देना चाहते हैं। ये कुछ भी नहीं देना चाहते। पाकिस्तान की ये जो सियासी पार्टियां ये सब मिलके अवाम को बेवकूफ़ बना रही हैं। बार बार मैं यही बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये इससे कुछ हासिल नहीं होगा।
इससे शायद कि ये होगा कि ये इन्होंने सारे मामला पहले ही तय कर चुके हैं, अभी ये इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये कोई इनकलाब नहीं है कि ये बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं वहाँ पे। निगरान सेटअप अपनी मर्जी का लाना चाहेंगे या इलेक्शन डिले करवाना चाहेंगे या इलेक्शन क्या मतलब कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये इंतखाबात में कोई डिले वाली कोई शक्ल होगी और ये आपस में कोई ऐसी बात करके अवाम का ध्यान किसी और तरफ पड़ जाए। पर सर ये तो अच्छी खबर जो है वो उनका तजिया है, आप इत्तेफाक ना करें, मगर मुस्लिम लीग नून ये मुमकिन हो सकता है कि ये इस बात पे आप इत्तेफाक करते हैं कि जिसका निगरान सेटअप होता है उसकी वो जो इलेक्शन होते हैं उस पर उसका रोल होता है, इस बात पे आप इत्तेफाक करते हैं? आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं? मैं एक बात पे इत्तेफाक, अगर आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं, मैं एक बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लियामेंट में जो आपने नुमाइंदे भेजे हैं ना, मैं उन पे इत्तेमाद करता हूँ क्योंकि वो मेरी वोटों से गए हैं वहाँ। वो जो फैसला करते हैं ना, अगर वो गलत फैसला करेंगे तो अवाम उनको रिजेक्ट कर देगी। देखें जमहूरियत में क्या होता है, एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। अगर आप अजीब बात है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल गई, अब हुकूमत और अपोजिशन मिल गए तो पीछे क्या रह गए? अगर ये जो आज लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं इलेक्शन, हम तो भाई हमेशा ये कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो नहीं मिली हुई? कैसे मिली हुई है भाई? हुकूमत और अपोजिशन इस बात पे जरूर इकट्ठी है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे। अवाम अपनी मर्जी से वोट डाल के बंदों को जमहूरी तरीके से नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। इस पे हम इकट्ठे हैं कि जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। बाकी हमारी पहले दिन से आज से एक ही कोशिश है कि हमने इलेक्शन टाइम पे करा। हम तो चाहते हैं कल इलेक्शन हो जाए, हमें किस दिन हमने ये कहा कि इलेक्शन ना हो। ठीक मोहम्मद साहब, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये टाइम पे इलेक्शन करवाते हैं तो दो ही मेजर जो पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ, ये दोनों पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये भाई आम का बात तो नहीं, वो बात तो वहीं पे आ गई ना कि हो सकता है कि निगरान सेटअप जो है वो कादरी साहब की मर्जी से या उनकी जेरे निगरानी को बनाने की ख्वाहिश हो, जो उनका तजिया है। कादरी साहब तो उसमें नहीं है भाई, पार्लियामेंट में नहीं है, तो उनकी क्या मर्जी? निगरान सेटअप के लिए इलेक्शन लड़ना जरूरी होता है? नहीं, निगरान सेटअप जो पार्लियामेंट में बंदे बैठे हैं उनकी मर्जी से होता है, क्योंकि जो सेटअप आता है ना निगरान सेटअप, वो ये होता है कि वो किसी की हिमायत नहीं करता। डॉक्टर साहब मुझे तो इनकी बात की समझ नहीं आ रही, अब थोड़ी सी तस्वीर फरमा दीजिए। निगरान सेटअप जो है उसके लिए इलेक्शन लड़ना या पार्लियामेंट का हिस्सा होना जो है वो जरूरी होता है? कहीं लिखा नहीं है इन्हें। नहीं, निगरान सेटअप में तो इलेक्शन होता ही नहीं भाई। वो निगरान सेटअप जो आता है वो पार्लियामेंट और अपोजिशन और हुकूमत की मर्जी से आता है, क्योंकि दोनों ने बैठ के, अगर वो ना एक और बात भी सुने, अगर वो दोनों फैसला नहीं कर सकेंगे फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। निगार ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रजामंदी से निगरान सेटअप जो है वो आएगा। आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखिए ये तो हुकूमत और अपोजिशन दो, खाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं है भाई। हुकूमत में MQM है, हुकूमत में ANP है, हुकूमत में फजल रहमान है। निगरान सेटअप लाने के लिए डॉक्टर साहब आपसे MQM से कोई मुशावरत की जा रही है? क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को भी रजामंदी शामिल की जाएगी निगरान सेटअप लाने के लिए? देखिए ये जो मैं उसी तरफ आऊँगा, लॉन्ग मार्च का जो मेन मकसद है वो यही है कि गैर जानिबदार लोग आएँ जिन पर तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हों। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पार्लियामेंट में ही बैठे हुए हैं या हुकूमती पार्टी और अपोजिशन, अगर दोनों मुकम्मल करके अगर कोई सेटअप लेके आते हैं और उसमें छोटी पार्टियों को कंसिडर नहीं किया जाता, उन लोगों को नहीं कंसिडर किया जाता जो कि आवाम में अपनी ताकत रखते हैं और अपनी मर्ज़ी का सेटअप ले आते हैं, तो फिर ये तो बाइस होगा इलेक्शन और फिर वही लोग वही चेहरे वापस आएंगे, वही ख़ानदानी लोग भर के आएंगे। एक पार्टी के 14 लोग ख़ानदानी लोग होंगे, दूसरी पार्टी ने भी अपने जानशीन मुकर्रर कर दिए, तो ये दोनों पार्टियों के सिलसिले तो चलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। हम तो ये कहते हैं कि अवाम जो है वो मैदान में आए। कि आप मुझे बताएं, आप अवाम कौन सी अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की बात करें जिन्होंने मुंतखब किए नुमाइंदे। अब अगर अपोजिशन और हुकूमत मिल के, एक देखें पीस में ये भी है, अगर दोनों मिल के एक चीज पे इत्तेफाक नहीं करेंगे फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। वार साहब आपसे दोबारा जो है वो बात करते हैं, हमारे दरमियान कॉलर्स हैं, कुछ कॉलर्स ले लेते हैं, उनके सवालात फिर दोबारा पैनल की तरफ चलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी सर जी लंदन से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वाल साहब क्या कहेंगे जनाब? सुहेल नाम है मेरा सवाल ये है, पहले तो डॉक्टर साहब से बताना है कि जो 18 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम, तो पहली बात तो ये कि वो रजिस्टर्ड वोटर ही नहीं है। ठीक,
और दूसरी बात ये है कि ये जो कह रहे हैं कि कोई तीसरी पार्टी की तीसरी कुव्वत के इशारे पे कादिर साहब ये सब कुछ कर रहे हैं, तो कादिर साहब हल्फन ये कह चुके हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत से रोज़े महशर महरूम करे अगर किसी तीसरी पार्टी के इशारे पर या तीसरी कुव्वत के इशारे पर वो ये सब कुछ कर रहे हों। ठीक। अब मेरा सवाल इनसे ये है कि जब डॉक्टर साहब ने इतनी बड़ी कसम खा के अपनी तरफ से ये बात कह दी है कि वो कोई ऐसी तीसरी कुव्वत नहीं है, इतनी बड़ी कसम खा के गई है, ठीक, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये लोग जो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं वो भी इतनी ही बड़ी कसम खाएं और वाज़ह तौर पर कहें कि इनके पीछे कोई तीसरी कुव्वत है, अगर वो झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह ताला उनको भी नहीं। सोहेल साहब नहीं सोहेल साहब, इसमें मैं थोड़ी सी मैं कतन भी ना तो उनकी साइड लेना चाहता हूँ ना इनकी, ना ही आपकी साइड लेना चाहता हूँ। ये तो अपना तजिया दे रहे हैं, तजिया मैं भी देता हूँ। तजिया जो है वो 100% गलत भी हो सकता है, तजिया 100% ठीक भी हो सकता है, तजिया 1% ठीक भी हो सकता है, मगर नहीं ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका क्वेश्चन हम तक पहुँच चुका। ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये इनसे बिल्कुल ज़रूर व्हाट्सएप से पूछते हैं कि ताहिर कादरी साहब ने अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर और हल्फन ये कह दिया कि मेरे साथ किसी किस्म की कोई तीसरी ताकत नहीं, मेरे साथ मैं किसी के झंडे पे नहीं हूँ, मैं खुद आया हूँ, मैं खुद आवाज़ लेके आया हूँ। ठीक है, इस पर बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, अगले कॉलर जो है उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, हफीज बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। फीसा खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे जनाब? सर सिर्फ इतनी सी एक बात करूंगा छोटी सी कि आखिर ये लॉन्ग मार्च कादरी साहब का इन दोनों बड़ी पार्टियों को, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग खास तौर पे, इन दोनों बड़ी पार्टियों को कादरी साहब का लॉन्ग मार्च बुरा क्यों लग रहा है? वजह क्या है? सबसे ज्यादा तनकीद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही क्यों हो रही है आखिर? ठीक, मैं ये सवाल, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो मौजूद नहीं है यहाँ पर जी, मुस्लिम लीग के मौजूद है, मैं इनसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है? आपको तो जी बिल्कुल ठीक है सर, आपका सवाल हम तक पहुंच गया। अगले कॉलर है, उनसे सवाल ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से जी? हेलो, हम शरिया से बात कर रहे हैं जी। हुक्म फरमाइए सर, क्या कहेंगे? हम जी पहले नंबर पे आपको मुबारकबाद देते हैं, पाकिस्तान में इनकलाब शुरू हो चुका है। ठीक। और दूसरे नंबर पे देखें ये कैसे लोग हैं जो मुल्क के हुक्मरान है, सूरत अखलास इनको आती नहीं है और इतने बड़े उलमाए दीन को कहते हैं कि ये फलां हो गया फलां हो गया। आज देखें इनका सामने सारा कुछ आ गया। ये हमारे जो वजीर दाखिला साहब हैं इनको सूरत अखलास नहीं आती। देखें ये मुल्क के हुक्मरान है, इन्होंने हुक्मरानी क्या करनी है। ठीक है सर, आपका तजिया आपका तजिया हम तक पहुंच गया। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी 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 सर, क्या कहेंगे जनाब? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके पैनल के सामने। मैं सिर्फ एक लॉजिकल एक सवाल रख रहा हूँ आपके पैनल के सामने, जरूर, और बड़ी ईमानदारी से खुदा को हाजिर नाजिर जान के नहीं कहिएगा, ये जवाब दें। बिल्कुल ठीक है। 3 करोड़ जाली वोट पकड़े गए इन इलेक्टेड गवर्नमेंट के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हीं जाली वोटों से जब इलेक्ट होकर इन असम्बलियों में आई, तो क्या अखलाकी जवाब आ जाता है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का कि ये गवर्नमेंट में रहे जब 3.5 करोड़ खाली वोटों का मैंडेट था इनके पास? और दूसरी बात मैं एमक्यूएम से ये पूछता हूँ, आपके पास क्या अखलाकी जवाब है इस बात का कि आप लोगों ने फिजिकली अपनी अपीयरेंस को विड्रॉ किया और सिर्फ जबानी कलामी आपने उस शख्स की हमायत की, कितने 5 मिनट का नोटिस देकर नेशनल असेंबली के आगे डी ग्राउंड के अंदर अपना जलसा शिफ्ट करने का 5 मिनट का नोटिस मिला? इससे बड़ा और क्या इनकलाब हम देखेंगे? लिहाजा इसका मुझे लॉजिकल जवाब बिल्कुल लेते हैं सर, बिल्कुल जवाब लेते हैं। अब कॉलर जो है उनसे हम ब्रेक लेंगे। व्हाट्सअप सबसे पहले बारी बारी कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कितने ही करोड़ जाली वोट जिन पर मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार करती रही, जिसकी बेस पर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई, इत्तफाक करेंगे या नहीं करेंगे? क्या जवाब देंगे? देखिए उसका छोटा सा जवाब ये है, अभी ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, नई वोटर लिस्टों पे हुए हैं, उसमें सारी सीटें किसने जीती हैं? नई वोटर लिस्टों पे। तो उसका जवाब तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। ज़मीनी इलेक्शन जो है ये 3 या 4 सीटों पे आप पूरे पाकिस्तान का फैसला कर सकते हैं? नहीं, मैं ये फैसला नहीं कर रहा, उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि
नई वोटर लिस्टों पे अब इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमने ये हम जो वोटर लिस्टों पे नाम निकले हमें उस पर कोई इतराज नहीं है। ये मेरे साथ जो भाई बैठे हैं एमक्यूएम वाले, इनको इतराज के कराची में क्यों ऐसे हो रहा है। ठीक है, हम तो आगे चलते हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम बेवकूफ है? मैंने कब कहा है भाई? मैं सर एक सवाल कर रहा हूँ, आप समझते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम आप मीडिया वालों की वजह से आप शऊर रख रही है। आज फिर सवाल ये आ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम अगर ताहिरुल कादरी साहब के साथ लाखों की तादाद में शामिल होती है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? देखिए मैं बताऊं, देखो ताहिर, मैं हमने कब कहा हमें बुरा ये लग रहा है कि वो गैर जमहूरी तरीका इख्तियार किए हुए हैं। अगर वो आके कहें जी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो हम उसको कहें भाई वेलकम, आ जाए आप इलेक्शन लड़े, हम भी जा रहे हैं अवाम के पास, आप भी जाए, आपको अवाम सिलेक्ट करेंगे, आप आके हुकूमत करें। अगला हम उनके गैर जमहूरी तरीके से उनको ये कह रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। अगला सवाल ये है कि जो पहले कॉलर आए थे उन्होंने बात की कि ताहिरुल कादरी साहब ने हल्फन ईमानन कुरान ये कसम खाकर ये कह दिया है कि मैं किसी के एजेंडे पे काम नहीं कर रहा, मैं खुद एक जो है वो निज़ाम लेके आया हूँ, निज़ाम की बेहतरी चाहता हूँ, मैं आइन के मुताबिक निज़ाम की बेहतरी चाहता हूँ। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आपका तज़िया फिर इसका मतलब है कि कोई अगर ईमान से, क्योंकि मुसलमान तो हम उनको तस्लीम करते हैं, ठीक है, आप समझते हैं कि वो एज एन मुसलमान होते हुए उन्होंने कसम खाई, हमें उनकी बात पर जो है कसम पर यकीन करना चाहिए? देखें मैं उनकी कसम को, देखें मैं ये नहीं कहता वो झूठ कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि वो जो एजेंडा लेके आ गए हैं वो गैर जमहूरी है, वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि आज वो मेरे साथ उधर आके क्या करो, हमने उधर असेंबली लगानी है। भाई आपने वो जो असेंबली बननी है वो किस लिए, अगर आपको शौक है कि आपने अवाम के लिए काम करना है तो आज बैठे इलेक्शन लड़े जीते। डॉक्टर साहब आप तो हुकूमत में बैठे हुए हैं और आप असम्बली में शामिल भी हैं, बाहर अवाम की असम्बली लग रही है आप उसमें भी जा रहे हैं, अंदर जो असम्बली बैठी हुई है आप उसमें भी जा रहे हैं। और अभी एक कॉलर जो है उन्होंने सवाल आपसे पूछा है जी कि एमक्यूएम जो है वो किस तरफ चल रही है, कभी हाँ कभी ना, ये कौन सी सियासत हो रही है? ये दोनों असम्बलियों का भी जवाब दीजिए और ये जो कॉलर आए थे उनकी भी बात कीजिए। देखिए अदाउल साहब, सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ी दिलेरी की बात होती है कि आप हुकूमत का हिस्सा होते हुए और हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करें और आवाम के मफादात के लिए। और एमक्यूएम ने एक बार नहीं कई बार आंखों में आंखें डाल के हुकूमत से कहा ये फैसला आवाम के ख़िलाफ़ है, ये आवाम दुश्मन फैसला, इसको वापस लो, अदरवाइज़ हम तुम्हारी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। और हुकूमत को वापस लेना पड़ा, जो कि ये काम अपोजिशन को करना चाहिए था। दूसरी बात देखिए, आप जो अभी क्या दूसरी बात आपने की, ये एमक्यूएम जो है वो फौरी तौर पर अभी आपने दोबारा ज्वाइन किया है, ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी क्या हिकमत अमली है? देखिए बात ये कि मैंने अपनी बात शुरू जब की थी मैंने बताया था कि ये पाकिस्तान के अवाम के बेहतरी के लिए एमक्यूएम ने एक फ़ैसला किया। जाहिर सी बात है सब तरफ से बातें आ रही थी। अगर लॉन्ग मार्च में हम जैसे कि हमने ऐलान किया था, अल्ताफ भाई ने जिस तरह से, ठीक है डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल अवाम की बेहतरी के लिए कॉलर जो है उनसे बात करते हैं, ये तो हमारे नाजरीन हमारी अवाम जो है इस चीज़ का फैसला करेगी कि इन्होंने फैसला जो है वो किस लिए किया, जब अलहदगी की उस वक्त किस लिए किया। मेरे ख्याल हमारे पास प्रोग्राम वक्त जो है बहुत ख़त्म हो चुका है। 10-10 सेकंड में प्लीज़ आप वाइंड अप कीजिए। मोहम्मद साहब आप प्रोग्राम के आखिर में कुछ कहना चाहेंगे कि ये हालात किस तरफ आप देख रहे हैं? मैं तो यही अपने मुल्क के लिए यही दुआ ही करूँगा कि अल्लाह ताला इसको किसी भी मकसद में कामयाब कर दे और किसी अहम हाल पे हमें इकट्ठा कर दे। इस दुआ के साथ साथ बट साहब वाइंड अप कीजिए प्लीज़ 10 सेकंड में प्लीज़। देखिए जी, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में जमहूरियत आए, जमहूरियत रहे, तब्दीली जो भी है जमहूरी तरीके से आए, आवाम को हक दिया जाए कि वो अपनी वोट के जरिए तब्दील है, बाकी हमें और कोई चीज़ को ठीक है। डॉक्टर साहब वाइंड अप कीजिए सर 10 सेकंड में। बस मैं तो यही कहूँगा कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाके उमरा के तख्ताश को गिरा दो। ठीक है, बात यह है कि अगर आज हमने इसका साथ नहीं दिया और हमने तब्दीली के लिए खुद बाहर नहीं निकले तो फिर अगर 1000 साल तक भी दुआएं करते रहेंगे कि तब्दीली हो जाए, हमारे हालात बेहतर हो जाए, नहीं हो सकता, अमली तौर पर होगा। मोहम्मद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नासिर भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलीम दानिश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इत्तफाक करना ना करना आपका भरपूर हक है, मगर मैं आखिर में इतना ज़रूर बताता चलूँ कि लॉन्ग मार्च बाहर निकल कर अपनी आवाज़ के लिए एहतजाज करना, मैं हमेशा मुख्तलिफ टेलीविज़न पर मुझे टेलीफोन पे लिया जाता है तो मैं वहाँ पर इनकलाब की बात की जाती है तो मैं थोड़ा सा बरहम होकर ये कहता हूँ कि इनकलाब हमेशा उन्हीं कौमों में आता है जिन कौमों में गैरत होती है। कोयटा का हाल, हज़ारा का हाल आपने देख लिया, किसी किस्म का कोई खून खराबा नहीं हुआ,
एक छोटी सी जगह पर मुट्ठी भर लोगों ने पूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया और अपने मफादात बनाए, अपने जो मुतालबात जो हैं उनको मनाया और अमन के लिए उन्होंने बात की और अमन के लिए ही उन्होंने मज़ीद तावन की यकीन दहानी करवाई। अब आवाम अगर सड़कों पर निकलती है, अब आवाम अगर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है, वो किसका साथ देती है, ये आवाम का भरपूर हक है, आवाम ज़्यादा बेहतर फ़ैसला करती है। मगर हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमारी आवाम को वाकई अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उनके मुखालफीन जो हैं वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, या जो मुखालफीन उनको लाने वाले जो सरबराहान हैं उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो आगे से क्या जवाब देते हैं, यह आने वाला वक्त बेहतर बताएगा। आखिर में हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को सदा सलामत रखे, सच्चे और मुहिब वतन लीडर अता फरमाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।